लगे हैं। अपने हाथ को बुलंद करके कहना है, वो बोलने लगा है, हम सुनने लगे हैं। खूबसूरत माहौल, साथ सांस बच रहे हैं। इन सांसों में खुदा बोल रहा है, क्योंकि जिंदगियों के सुर सीधे होने लगे हैं। आमीन, आमीन। रूह की ये तहरीक है कि ईमान की सत्ता को और बढ़ाया जाए। दानियल को ये बड़ी खूबसूरत बात कही गई कि तूने दिल लगाया कि समझे और खुदावन की हुजूरी में आजिज़ी करे। जिस तरह आपने दिल लगाकर वफादारी के साथ खुदावन के मस्बा पर आ जाए हो, दानियल के लिए भी यही कहा गया कि तूने दिल लगाया है कि समझे, सुने, खुदावन की वफादारी करे। दानियल को कहा गया तेरी सारी बातें सुन ली गई। आज चर्च जिस वफादारी से आप खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं और जो मोहब्बत खुदा के मस्बा के साथ आप दिखा रहे हैं, मैं ईमान से डिक्लेयर करता हूं, आपकी सारी बातें सुन ली गई। जो आमीन कहेगा उसकी बातें सुन ली गई है। जो आमीन कहेगा उसकी बातें सुन ली गई है। मेरे चीजों, ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर एम्पावरमेंट पे, औरत की एम्पावरमेंट पे बड़ा काम हो रहा है। औरत को उसका मकाम मिल रहा है। कोशिश की जा रही है कि औरत कमतर ना हो, औरत का एक दर्जा हो, औरत का एक मकाम हो। ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तहरीक चल रही है। नेपोलियन ने कहा था, जो कि एक कमांडर जनरल था, उसने कहा था कि तुम मुझे बाफहम, समझदार, पढ़ी लिखी औरतें दे दो, मैं तुम्हें एक ताकतवर कौम दूंगा। औरत की इतनी वैल्यू है, औरत की कैपेसिटी, औरत की कैपेबिलिटी बड़ी सुपीरियर है। आज मुझे अंदाजा हो गया खुदावन ने क्यों ये कलाम दिया है। आज इस चर्च में खुदावंद औरतों के लिए बड़ा मंसूबा रखता है, बहनों के लिए बड़ा मंसूबा रखता है, बेटियों के लिए बड़ा मंसूबा रखता है। ये दुनियावी एतबार से नेपोलियन ने बात की है। यस, रियलिटी है इस बात के अंदर। और अगर रूहानी आलम में हम देखें औरत की हैसियत, अगर घराने के अंदर औरत यानी मां, औरत यानी बीवी दुआ में झुकने वाली होगी, उसकी नस्ल सर उठा कर चलने वाली होगी। औरत, मैं रूहानी आलम की बात कर रहा हूं। औरत अगर अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए आंसू बहाने वाली होगी, उस जमीन पर जहां पर आंसू बहाए होंगे, उसका घराना उसी जमीन पर शाहजोरी की जिंदगी बसर करता है। आमीन। जब मेरा ये हाथ होगा, सबने कहना है आमीन। जिस घराने की औरत, जिस खानदान की औरत, वो मां की हैसियत से हो, बहन की हैसियत से हो, बीवी की हैसियत से हो, बहू की हैसियत से हो, किसी भी हैसियत से हो, आज खुदा औरत यानी बेटी से मुखातिब है। जिस घर
औलाद, जिस घराने की माँ, जिस घराने की औरत ईमान से लबरेज होगी, उसकी नस्ल ईमानदार पैदा होगी। जिस औरत के अंदर फजल का कलाम होगा, उसका घराना पुरफजल होगा। आमीन। और जिस घराने की माँ में, जिस घराने की औरत में ताबेदारी, वफादारी और खुदा से राबता होता है, वो दाऊद की जैसी औलाद पैदा करती है जो जूलियत को मारती जाती है। आमीन। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। सो खुदा आज इस चर्च में बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माँ के साथ कलाम करने लगा है और आने लगा है, क्योंकि वो बोलने लगा है और तबूरा सुनने लगी है। चर्च प्रियर्स, ये खाली तबूरा के लिए कलाम नहीं होगा। तबूरा का शोहर भी था, तो साथ साथ हम चलेंगे। आमीन। पहले बहने को कहते हैं कि खुदा बोलने लगा है। साथ मिलकर खुदा के पकड़ाने से पुराने हरनामा में उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत, इस चर्च में टॉपिक को बोलने के लिए तबूरा तैयार हो जाए। सब मैं कहूं तबूरा, आपने कहना है जाग उठी है। तबूरा आज खुदावंद आपसे बोल रहा है, तबूरा। आमीन। चौथी आयत में लिखा है, उस वक्त नेफलत की बीवी और तबूरा नबिया बनी इस्राएल का इंसाफ किया करती थी, और वो इब्राहिम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान तबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इस्राएल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। पांचवें बाब की छठी आयत, अनाद के बेटे शमचर के दिनों में और याएल के अय्याम में शहराहें सूनी बड़ी थी और मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इस्राएल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं तबूरा बरपाना हुई। What a strong words! ये हालात रहे जबकि मैं तबूरा बरपाना हुई, यानी कि मैं तबूरा उठ खड़ी ना हुई। आमीन। आज इस कलाम के बाद जब तबूरा उठ खड़ी होगी, हालतें बदल जाएंगी। जो आमीन कहेगा उनके घरों में ऐसा होगा। आमीन खुदा का बाखरू रिसीव करने के मोड में आपको लेकर आ रहा है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जब आपको बरकत की बात आपके कानों में आए, फौरन आमीन कह के उसको रिसीव कर लो। आज जो तबूरा उठ खड़ी होगी, उसकी बदौलत घराने, उसके बदौलत शहर की हालतें बदल जाएंगी। दाहिना हाथ बुलंद करके आमीन। सो आज का खूबसूरत टॉपिक है तबूरा जाग उठी। तबूरा जाग उठी। तबूरा बड़ी एक कॉमन पर्सनालिटी थी, हाउस वाइफ थी, कोई ओवर क्वालिफाइड नहीं थी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बता दूं, मुख्तलिफ हाकिम वहां पर आए, इस्राएली गुनाह की हालत में उन पर कब्जा जमा दिया जाता।
जैसे वो गुनाह की हालत में जाते, खुदा से बेवफाई करते, खुदा उनको अंडर पोजेशन कर देता। यानी वो अपनी हालतों के जिम्मेदार खुद थे। आमीन। हम बंधनों में बंधने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। गौर कीजिए अपने बंधने की हालत को, किस वजह से हम बंधे हुए हैं। इस्राएली बंध जाते थे, इस्राएली बंधन में आ जाते थे अपने गुनाह की बदौलत। सिसरा में 20 साल तक लिखा है इस्राएलियों को शिद्दत से सताया, बड़ी बुरी तरह सताया। हालत ऐसी थी, कुचले हुए थे, ख्वाहिशात बनी हुई थी, आजादी नहीं थी। ये वो हालत है जो दुश्मन आज आपकी देखना चाहता है कि ख्वाहिशें बनी हो, हालात से सताए हुए हो। 20 साल का अरसा हो गया था। आज आप अपनी हालतों से वाकिफ है। हो सकता है बीमारी की हालत 5 साल से हो, 10 साल से हो, गरीबी की हालत 10 साल से हो, 3 सालों से हो। आप अपनी सिचुएशन को और उस सिचुएशन की मुद्दत को आप बेहतर समझते हैं। इस्राएलियों को भी 20 साल शिद्दत से सताया, बुरी हालत थी। लेकिन मेरे अजीजों, जिसका आज आप कलाम सुन रहे हैं और जो आपके साथ बोल रहा है, उसकी फितरत में रहम है, वो तर्स खाता है। उस हालत में जब इंसान सताया होता है, उसी हालत में वो मौका दे देता है। आमीन। ताकि आपकी बदतरीन हालत आपका बेहतरीन मौजज़ा बन जाए। आमीन, आमीन। आपकी बदतरीन हालत के अंदर वो बेहतरीन मौजज़ा पैदा कर देता है और उस हालत में उठा खड़ा करता है, किसी एक शख्स को उठा खड़ा करता है। अगर वो मूसा को उस दरिया में से निकालकर लीडर बना सकता है, अगर वो भेड़ बकरियां चराने वाले को लीडर बना सकता है अपने लोगों के लिए, तो आज इस चर्च की तबूरों को भी वो उठा खड़ा करना चाहता है। हमें तबूरा अभी जागने का प्रैक्टिस करवानी है। अगर इस तरह तबूरा जागेगी ना, मैंने कहा तबूरा टोटल 42 तबूरा ने कहा है जाग उठी, बाकी सारे सोई है, बाकी सारे सोच रही हैं कब उठना है। तबूरा आज खुदावंद इस चर्च में, इस शहर में कलाम का वसीला से तबूरा को उठा खड़ा करने लगा है। आमीन। हालत मैंने बता दी, उस हालत में खुदावंद ने तबूरा को उठा खड़ा किया। मत देखिए आपके घराने की हालत क्या है, मत देखिए मैं तो औरत हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो जी बड़ी महदूद वसाइल है मेरे, मैं क्या कर सकती हूं। हालत को बदलने के लिए तबूरा सब कुछ कर सकती है। जो आमीन देगा वो सब कुछ कर सकता है। yes. तबूरा एक आम खातून थी, हाउसवाइफ थी। उसका शौहर रिफुदत था, उसका नाम भी लिखा है। उस औरत की तबूरा के कुछ करैक्टर में बातें हैं। करैक्टर में क्या उसकी बातें हैं कि वो नबिया है। नबिया गोया ऐसी बंदी जिसका कनेक्शन खुदा के साथ है, खुदा के साथ वो वफादारी में चलती है, खुदा के साथ ताबेदारी में चलती है, खुदा के खौफ को दिल में रखती है। उस
उसके कलाम से ना दाएं मुड़ती है ना बाएं मुड़ती है, और खुदा की मर्जी को डायरेक्शन में रखती है। ये उसके करैक्टर्स हैं। दुआ करने वाली है। वाह, कैसे खूबसूरत करैक्टर्स हैं दबूरा के। मेरे अजीजों, दबूरा को मैं अप्रिशिएट करता हूं। उसने खुदा से गिफ्ट लेकर उन गिफ्ट के साथ अपने करैक्टर को बनाया। खुदा गिफ्ट देता है, करैक्टर आपने खुद बनाना होता है। आमीन, आमीन। बुलंद आवाज से आमीन, बुलंद आवाज से आमीन। आज चर्च में जितनों को खुदा ने गिफ्ट्स दे रखे हैं, उन गिफ्ट की बदौलत बतेरों के करैक्टर का खुदा बड़ा देखने वाला है। आप अपने बड़े करैक्टर के साथ चर्च में, आप बड़े करैक्टर के साथ सियालकोट शहर में, आप बड़े करैक्टर के साथ इस मुल्क में अपने आप को मनवाने वाले बनने लगे। जो आमीन के वर्ष में जिंदगी में वैसा होगा। बुरा एक करैक्टर बनी है, इंसाफ करने वाली, खुदा के खौफ में चलने वाली। और एक और बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी, बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र कलाम में है, लेकिन उनके शोहरों का जिक्र साथ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जब औरत का जिक्र आएगा तो साथ शोहर का भी नाम आएगा। यहाँ पर दबूरा ने ऐसा करैक्टर बनाया है अपना कि उसका शोहर का नाम दिया गया है। आप ऐसी बरकरार करैक्टर में दबूरा बनो, पूरे घराने की पहचान आपकी बदौलत हो। आमीन। आप अपने शोहर के लिए तरक्की सरफराजी का बायस बनो। आपके किरदार की वजह से लोग आपके शोहर को जाने। इसलिए तो कहते हैं कि बीवी शोहर के लिए सर का ताज है, और वो बीवी हर एक बीवी नहीं होती। ये वो बीवी है जो दबूरा का करैक्टर रखती है। आप अपने शोहर के लिए इज्जत का बायस है, आप अपनी औलाद के लिए इज्जत का बायस है, आप अपनी कम्युनिटी के लिए इज्जत का बायस है। आमीन। खुदावन औरत को इस लेवल पर देखना चाहता है। इस्राएलियों का इंसाफ करती थी, उसके साथ और भी बहुत से हाकम थे, और भी बहुत से लोग थे, और भी बहुत से ऐसे लीडर्स थे। लिखा है लोग ढूंढ ढूंढ कर दबूरा के पास जाते थे कि ये सही फैसला करेगी। आपका किरदार ऐसा होगा, लोग ढूंढ ढूंढ कर आपको फॉलो करेंगे, इज्जत ढूंढ ढूंढ कर आपको फॉलो करेगी, सरफराजी ढूंढ ढूंढ कर आपके घर को फॉलो करेगी कि इस घर में दबूरा बर्पा हुई है। दबूरा, ये जो दबूरा बोली नहीं है, उनसे जरा पूछे क्या वजह है, कौन सी चीज आपको बोलने देगी। अच्छा, मजेदारी की बात भाई साहब, जो दबूरा नहीं बोल रही थी ना, वही दूसरे को कह रही तू बोल क्यों नहीं रही। दूसरे को हम पॉइंटिंग करना चाहते हैं। Look at yourself। खुदावंद इस चर्च की हर एक दबूरा को बरकत देना चाहता है, इसलिए सारी दबूरा कहे दबूरा, once again दबूरा। दबूरा के करैक्टर्स, उसके वो गिफ्ट थे जो खुदावंद ने उसको दिए थे। आमीन। चर्च में बैठे भाइयों के लिए भी मैं कहूंगा, गिफ्ट खुदावंद ने आपको दिए होते हैं। अच्छा सोचना, अच्छी बात करना, अच्छा फैसला करना, ईमानदारी, परहेजगारी, मोहब्बत, वफादारी, ताबेदारी, ये सारे गिफ्ट्स हैं। वर्क प्लेस पर आपको इज्जत दिया, ये गिफ्ट्स हैं। इन गिफ्ट्स के साथ आपने अपना करैक्टर बनाना है। आमीन।
आपको मिला है। He is operating keyboard. He is playing, she and he, they are playing beautiful music. ये गिफ्ट्स हैं और चुना है खुदा के खादम ने इनको, खुदावन की तरफ से चुना हुआ है। ये गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स के साथ कैरेक्टर बनाना है। आमेन। लेकिन एक बड़ी गौर से बात सुनिए, अंग्रेजी का लफ्ज है रिफ्ट। रिफ्ट, RIFT। रिफ्ट का मतलब है चुभन। जो हमारे गिफ्ट होते हैं खुदा की तरफ से, वो दुश्मन के लिए रिफ्ट होते हैं, चुभते हैं उसको। ओह, ये इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है? ओह, ये वफादारी के साथ, खादम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? ओह, इसके पास अच्छा मकान क्यों है? ओह, इसके पास रुपया पैसा क्यों है? ओह, इसके पास दुआ का तोड़ा क्यों है? ये गिफ्ट उसको चुभते हैं। लेकिन आज हम फैसला करेंगे, हम उसके लिए चुभन का बायस होंगे। हमारे गिफ्ट जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम और चमकाएंगे और बढ़ाएंगे और दुश्मन को शर्मिंदा करेंगे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। दबूरा को उसके घर से इंकरेजमेंट मिली है। आप इंकरेज करें। गिफ्ट्स को चमकाना इसको कहते हैं। अपने घराने के अंदर दबूरा अगर उठ खड़ी हो रही है तो उसका सहारा बनो, क्योंकि दबूरा ने साथ आपकी इज्जत को भी बढ़ाना है। अब मर्द कहेंगे देखा कितनी आवाज है, उन्होंने फैसला कर दिया है। क्योंकि दबूरा, क्योंकि दबूरा बेदारी के लिए, तहरीक के लिए सबसे पहले जो अटैक किया जाता है वो दुश्मन का एजेंडा होता है, गोया इब्लीस का, कि वो आपके घर के अंदर से ही अटैक शुरू करवाए। इस बात को गौर से समझिएगा। इब्लीस की ये प्लानिंग है, उसकी एक स्ट्रेटेजी है कि वो आपके नियर डियर में से होकर अटैक करता है। आपके घर में दबूरा आपकी बीवी है, आपके घर में दबूरा आपकी बेटी है, आपके घर में दबूरा आपकी माँ है, आपके घर में दबूरा आपकी बहू है। उसको वैल्यू देना शुरू कर दो। आमेन। कि वैल्यू आपके घर में जो दबूरा है उसको वैल्यू देना शुरू करो। आमेन, आमेन। बुलंद आवाज से कहे दबूरा। सो दबूरा को नंबर 1 एप्रिसिएशन उसके अपने घर से मिली थी। सो आपने दिलेर बनाना है। और जितना कल्चर है ना, पंजाबी कल्चर, नहीं जी दिलेरी देती लेकिन तो बोलना ना शुरू कर दे, वो फर्क दबूरा होती है। वो ये वो वाली दबूरा नहीं है। जो वो वाली होती है ना, वो खुद भी नाकाम होती है, उसका घराना भी नाकाम होता है, उसकी नस्ल भी नाकाम होती है। क्या चर्च की दबूरा ऐसी नस्ल देखना चाहती है? क्या चर्च की दबूरा ऐसी नाकाम बनना चाहती है? तो आज की दबूरा, आज की दबूरा दोनों हाथों को बुलंद करके दे। आज की दबूरा चुनाव उठी है। जोरदार तालियां बजा दें के साथ। दबूरा तालियां बजाए। खूबसूरत बात, उसने गिफ्ट्स के साथ कैरेक्टर अपना बनाया था, और कैरेक्टर हमेशा सामने नजर आता है। किसी भी स्टेज पर जब कोई कैरेक्टर एक्ट करता है तो व्यूअर्स की नजर में आता है। आमेन। इसी तरह जो खुदा ने आपको गिफ्ट दिए हैं, उन गिफ्ट्स को जब आप कैरेक्टर बनाकर एक्ट करोगे, अमल करोगे, पूरी दुनिया आपको देखेगी। आमेन।
सिर्फ अपने घर के अंदर बल्कि लोगों का इंसाफ भी करती थी, लोगों को उससे जस्टिस मिलता था, राइट डायरेक्शंस मिलती थी। एक और बड़ा खूबसूरत काम किया। She was a strong lady. स्ट्रॉन्ग क्यों थी? उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी। फाउंडेशन क्या स्ट्रॉन्ग थी? खुदा के साथ ताल्लुकात थे। और चर्च अपने हालात को ना देखो, अपने ताल्लुकात को देखो किसके साथ है। वो स्ट्रॉन्ग बनी, उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसके अंदर कलाम की बातें थी। ख्वाहिश करो ज्यादा से ज्यादा कलाम को अपने अंदर लो, फजल की बातों को अपने अंदर लो। ये फजल की बात, कलाम की बात आपको दिलेरी बख्शती है। आमीन। अब जिन्होंने कब्जा किया हुआ था ना, मदियानियों ने, एक बड़े लश्कर ने कब्जा किया हुआ है। पूरा a great brave women, वक्त आ गया है उठ खड़े होने का उसका। आज इस चर्च में भी पूरा का वक्त आ गया है उठ खड़े होने का, क्योंकि पूरा जागृति है। वहां पर एक कमांडर था बर्थ के नाम से। उसने बर्थ को कहा, रिकॉल करवाया, याद करवाया कि तुझे खुदावन ने कहा था ना कि तू लोगों को आजाद करेगा, लोगों के लिए नीचे बनकर अटैक करेगा उनके ऊपर, और तू कर सकता है क्योंकि मैंने खुदा ने तुझे ये कहा है। उसको दिलेरी दे रही है, तंबूरा दिलेरी दे रही है एक ऐसे शख्स को जो कमजोर पड़ा हुआ है, उसको उठा खड़ा कर रही है। आज घरानों में जब ये तंबूरा उठ खड़ी होगी तो वो अपने शोहर को दिलेरी देगी। कोई बात नहीं, अगर हालात खराब है हमारा खुदा हालात तब्दील कर देगा। निकाम हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, कारोबार नहीं मिल रहा, घर में से तो पूरा उठ के उसको कहे, मेरे भाई मेरे बेटे मत परेशान हो, उठ खड़ा हो, क्योंकि खुदा का वादा है, मेरा नाम यहोवा यही है, मैं तुझे मुहैया करूंगा। This is a beautiful house, जिस घर के अंदर तो पूरा दिलेरी भी दे रही हो। आमीन। जोरदार तालियां बजा दे खुदा के लिए। Praise, praise। उससे कहा पारा गुड उठ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। Thank you very much। उससे कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, तू कर सकता है। उसका दिल कितना बड़ा हो गया होगा। मैं दोबारा मर्दों को, भाइयों को, अपने बड़ों भाइयों को, छोटे भाइयों को कह रहा हूं, और मुझे यकीन है इस चर्च में ऐसी तो बुरा नहीं होगी जो कहती होगी तो आज फिर आ गया, कोई देर को कामकार में किस तरह बच्चे की फीस देनी है, किस तरह कर्ज उतारना है, मेरे लेखे में शादी है, तेरे पास कुछ नहीं है। बल्कि ये वो लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। तो पूरा तालियां बजा दे। उससे बर्क को दिलासा दिया, तसल्ली दी, और उसके अंदर एनर्जी आ गई, उसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी किस तरह से आई कि उसने अपना ध्यान प्रभुया की बातों पर लगाया था, मिठाई की, इसलिए उसके अंदर दिलेरी आई थी। ध्यान रखा था उसने, बी केयरफुल क्या सुनते हो, बी केयरफुल क्या देखते हो। जिन चीजों से आपको फायदा होना है ना देर का, उनको अपना
वालों बातों को अपनाओ। पॉजिटिव शख्स आपको पॉजिटिविटी देगा। दबूरा के अंदर पॉजिटिविटी थी, दबूरा के अंदर कलाम की दलेरी थी, दबूरा के अंदर ईमान की दलेरी थी, उसने बरकत दलेरी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका पार्टनर कैसा है। आपका पार्टनर एनर्जी प्रोवाइडर होना चाहिए। पर कई पार्टनर एनर्जी वेम्पायर होते हैं। सारी की सारी मेरी हिम्मत होती है और लोग भी फाड़ के खत्म कर देते हैं। लेकिन ये जो सुनने वाले हैं ईमान की बुनियाद पर, ये वो दबूरा नहीं है। आज चर्च की दबूरा, अब मुझे थोड़ा सा और है जो नहीं बोली कौन सी ये दबूरा है। यस आई बिलीव ईमानदार दबूरा है ये। उसने कहा उठ खड़ा हो तैयारी कर। आखिरी का बचता नाम पर आप तैयारी लगे हैं। भरत ने कहा ओके मेरा फैसला है मैं जाऊंगा, लेकिन तू भी मेरे साथ जाएगी। कितना उसने स्टेटस समझा है दबूरा का, क्या लेवल उसने समझा है। और दबूरा भी पीछे नहीं हटी। दबूरा ने कहा हाँ मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। हालेलुया। सादा के सर पर बरकतें हैं, वो रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। दबूरा ये रुकने वाली नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दबूरा जागती है। अब लिखा है शालाहें सुनसान थी। शालाहें जहां पर बिजनेस के लिए लोग आते जाते थे, और लिखा है मुसाफिर पगडंडियों से गुजरते थे, यानी ओले हो के ना लग लग के किसी को नजर ना आ जाए और बेचारा मार ना दे, डर था, खौफ था। शराहें सुनसान थी, बिजनेस स्टॉप हो गया हुआ था, सप्लाई स्टॉप हो गई थी, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आज खानदानों में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज बिजनेस स्टॉप हो गए हैं। आज तरक्की की शायराहें सुनसान पड़ी हैं, मायूसी है। लेकिन ये हालत में क्या कहा दबूरा ने, कहा कि मैं बर्पा हुई हूं, मैं उठ खड़ी हुई हूं हालत को बदलने के लिए। खुदावंद हाथों में दबूरा उठा खड़ा करता है। आमीन। Take responsibility of your houses. Take responsibility of your community. Take responsibility of your country. Take responsibility of this world. मैं घर से शुरू हुआ हूँ, मैं कम्युनिटी तक आया हूँ, कम्युनिटी से मैं मुल्क तक आया हूँ, मुल्क से मैंने पूरी दुनिया की कहा है जिम्मेदारी ले लो। हालेलुया। आप अकेली दबूरा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप दबूरा बनकर उठ खड़ी हो सकती हो। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। Don't see your level. आपका लेवल क्या है? बेशक आपका कोई लेवल नहीं है। और मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, एक बात ध्यान में रखिए, खुदावंद ने आज तक भी क्वालिफाइड लोगों को सिलेक्ट नहीं किया। वो रद्द किए हुओं को सिलेक्ट करता है और उनको डिवाइन पोजीशन पर लेकर जाता है। आमीन। अपने आप को इस सबसे कंपनी से बाहर निकालने के, मैं फीमेल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ईमान की बुनियाद डालने अपनी जिंदगी के अंदर। और आप देखेंगे ईमान आपको दलेरी भी देगा, ईमान आपको जुर्रत भी देगा, ईमान के वसीला से हालतों को बदलने वाले आप होंगे। आमीन। क्या खूबसूरत बात हो, आज से आपके भाई, आपके शोहर, आपका बाप बाहर काम करने के लिए गया हो और पीछे तो पूरा सिजदे में गिरी हो। क्या खूबसूरत बात है कि चर्च
चर्च के पासवान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों और चर्च में खवातीन पूरा बनकर दुआ करने वाली बन जाए। आप घेरा करते हैं चीजों को, स्पीड अप करते हैं चीजों को, ऐसी पूरा बन जाए। और अगर ऐसी पूरा घर में होगी, फिर किसी के घर में अगर कोई नाकाम बच्चा होगा, किसी के घर में कारोबार नहीं चलता होगा, प्लीज मुझे जरूर बताइए। मैं आपकी वो बात सुनकर इस कलाम को नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं जो ये कलाम कर रहा है उसके ये अल्फाज हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं। जो ये कलाम कर रहा है उसके वादे सच्चे हैं और उसके मुंह से ये इरशाद हुआ है, मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। कितने लोगों को समझ नहीं आई वो अपने हाथ पर बुलाते हैं। ये समझदारी खुदावन के पाक रूह ने आपको दी है। इस समझदारी के लिए जोरदार ताली है। ईमान से मैं इस चर्च में बुरा की हैसियत से जो बहन, बेटी, बहू, माँ, बीवी की हैसियत से आज फैसला कर रहे हैं, मैं ईमान से बोलने लगा हूँ। आपके इस फैसले के पीछे दिलेरी जो खुदावन ने आपको कलाम के वसीला से दी है, दिलेरी कलाम के वसीला से मिली है, फैसला आपने किया है और आला मकाम आपका इंतजार कर रहा है, आपका, आपके घराने का, आपकी नस्ल का, आपके शोहर का। जो आमीन कहेगा फैसले के साथ, उसके लिए मकाम खुद उसको फॉलो करेगा। और कहें, और कहें, मुस्कुराते हुए कहें, हमारा फैसला हमारे मकाम पर लेकर जाता है। आमीन। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, गिफ्ट्स को खुद फॉलो करते हैं। आखिरी बात से कहता है, यीशु पैदा हुआ और उससे पैदा होने से पहले लिखा है, मरियम को क्या कहा, तुझ पर फजल हुआ है, फजल हुआ है, ग्रेस, फजल। और कलाम हुआ था, कलाम से वो मुजस्सम हुआ है, पैदा हुआ है। फरिश्ते का पैगाम मिला था, गोया कलाम मिला था, गोया यीशु का पैदा होना, गोया कलाम के साथ उसकी वो कंसीव हुई थी। आमीन। सो कलाम की बातें फजल जिनकी जिंदगियों में होता है, यीशु की जिंदगी में फजल, यीशु की जिंदगी में कलाम, यीशु खुद खुदा। और लिखा है जब वो पैदा हुआ तो गिफ्ट्स लेकर उसके पास लोग आए थे। इसी तरह से गिफ्ट्स लेकर, सोना, मोर, लवान, गिफ्ट्स लेकर उसके पास आए थे। जब आपकी जिंदगियों पर भी ग्रेस यानी फजल होगा, फजल की बातें बोलेंगे, कलाम होगा, खुदा के साथ ताल्लुक होगा और उसके ताल्लुक में बढ़ने वाले होंगे, कलाम की बुनियाद आपकी जिंदगियों में होगी, गिफ्ट्स खुद आपको फॉलो करेंगे। आमीन। आपको गिफ्ट्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो गिफ्ट क्या हो सकता है, शादमानी का, वो गिफ्ट क्या हो सकता है, तरक्की का, वो गिफ्ट क्या हो सकता है, रुपए पैसे का, वो गिफ्ट क्या हो सकता है, प्रमोशन का। आप सिर्फ उन गिफ्ट्स को लेके करेक्टर अपना बनाते जाओ और अपना नाम बनाते जाओ। आमीन। ईमानदार कलीसिया के लिए खुदावन ने बड़े बड़े मकाम रखे हैं, डिवाइन पोजीशंस खुदा ने रखी है। आमीन। क्योंकि खुदावन जान गया है तो पूरा उठ खड़ी हुई है, जाग गई है और तो पूरा को दलेरी देने के लिए उसके घर से ही उसकी हौसला अफजाई होगी।
बाप भी हौसला अफजाई करेगा, भाई भी हौसला अफजाई करेगा, बेटा भी हौसला अफजाई करेगा, कोई रद्द नहीं करेगा बल्कि अपलिफ्ट करेगा। आमीन। आइए मिलकर तो पूरा भी उठ खड़ी हो और हम भाई भी सारे उठ खड़े होंगे। ईमान की हालत में खड़े होना है, ईमान की हालत में खड़े होना है। आज भूल जाए अपने पास्ट को, 20 साल के अरसा को भूल जाए। कितना बड़ा दुख है, दुख के साइज को भूल जाओ। कितनी शिद्दत है आपके परेशानी की, भूल जाओ। सिर्फ अपने ईमान के साथ उठ खड़े होने को देखो और अपने फैसले को देखो, जिस फैसले से आप बोलना शुरू करोगे